नमस्ते दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं जा रही हूँ डिस्पेंसरी परी को सुई लगवाने के लिए, यानी कि उसको टीका लगवाना है। आज वो 4 मंथ की हो गई है, इसीलिए उसको टीका लगवाने के लिए डिस्पेंसरी जाना पड़ेगा। तो अब ऐसे ही हम सब यहाँ पर बहुत लेट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा ठंड इतनी बढ़ गई है ना, तो जल्दी तैयार होने का मन भी नहीं कर रहा था। जैसा लग रहा था कि कंबल से बाहर ही ना निकलूँ, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो फिर भी हमने तैयार हुए, सब कुछ किए, लेकिन बज गए हैं 11:30। फिर हमको जाना भी है जल्दी, और वहाँ पर जाकर भी तो 11:30 यहीं पे बज गया है। वहाँ पर जाते जाते 12 हो जाएगा, हाफ डे हो जाएगा उन सबको। फिर उन सबको लंच भी करने का होगा, पता नहीं अब क्या होगा वहाँ पर, कितने टाइम लगेंगे नहीं लगेंगे पता नहीं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। अभी बड़ी को टीका जो लगवाना है, तो हम जा रहे हैं आप टीका लगवाने के लिए परी को। अभी परी अमंगन से खेल रही है कितने अच्छे से। जब उसे टीका लगेगा तब उसे देखना कैसे रोने लग जाएगी। अभी दिखाती हूँ मैं परी कैसे खेल रही है। देखिए अभी परी कितने अच्छे से खेल रही है। खेल ले बेटा, खेल ले, अभी तू खेल ले, तुझे फिर सुई लगेंगे तब तू रोना चालू करेगी। अभी तू खेल ले मगन से परी। अरे वो भी हंस रही है, देखिए परी। अभी तो अच्छे से खेल ले, बाद में तुझे सुई लगेगा ना, तब तू बताइयो क्या करेगी वो। परी, परी बेटी मेरी, परी। दोस्तों हम सब आ गए हैं डिस्पेंसरी से परी को टीका लगा करके। और वहाँ पर लेट भी बहुत हो गया था, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और हम सब भी लेट से पहुँचे थे वहाँ पर, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया। अगली बार तो मैं जल्दी चली जाती थी, 9 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाती थी, जिससे कि मुझे जल्दी टीका बच्चे को लग जाए और मैं जल्दी आ जाऊँ उस भीड़ से। तो इसीलिए मैं जल्दी चली आती थी। इस बार क्या हुआ, तो मैं थोड़ी लेट गई, क्योंकि ठंड का मौसम था। सवेरे इसलिए नहीं गई कि परी को भी ठंड लग जाती, तो इसीलिए मैं नहीं गई। और यहाँ पे गई तो बहुत भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़। और परी को आज 3 सुई लगे, एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन तीन सुई, 3 सुई लगी। मैं तो वहीं पे रोने लग गई, मुझे बहुत रोना आ गया था, बहुत ज़्यादा। फिर भी वहाँ पर मैम जो थी उन्होंने बोला कि इन्हें बाहर भेज दो, तो मुझे बाहर भेज दिया। बोला इन्हें बाहर भेज दो, ये रो रही है, क्योंकि जब भी आती है तो ये रोने लग जाती है, तो इन्हें बाहर भेज दो। तो मैं बाहर चली, फिर भी मेरा बच्चा रो रहा था, तो मेरा वहाँ से आने का बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा था। फिर भी मैं वहाँ से साइड हो गई, और इनके परी के पापा जो थे, तो वो ही उनके पकड़ कर सुई लगवा रहे थे। 3 सुई वहाँ पे लगे। जैसे जैसे चिल्ला रही थी, मेरा और भी दिल एकदम अजीब सा हो रहा था, एकदम बेचैनी ऐसी हो रही थी मुझे। फिर भी मैं वहाँ पे चली जाती थी, तो मैडम ने बोला कि बार बार बोलती कि आप बाहर ही चली जाओ, आप आते इमोशनल हो जाते हो, रोने लगते हो, तो इससे हम सब को भी थोड़ा वो होता है, तो इसीलिए आप बाहर ही चली जाओ। तो फिर मैंने दिल पे लोग पत्थर नहीं बोलते, रख लेते हैं, ऐसे मैं रख के वहाँ से थोड़े बाहर चली आई। फिर जब इनके पापा ने इनको सुई लगवा लिए, तो फिर आ गया। मैं वहाँ पर भी खूब रो रही थी, मेरा रोने जैसा मन हो गया था, और रो भी रही थी। और मेरी बेटी जो है परी, खूब हिचक हिचक के रो रही थी, खूब रो रही थी, क्योंकि उसको 3 सुई लग गया था। इसी की वजह से वो खूब रो रही थी, हद से ज़्यादा रो रही थी, और मुझे भी रोना आ रहा था। तो फिर वहाँ से उनके पापा बोले कि इसे जल्दी जल्दी चलो। फिर हम वहाँ से चले गए वहाँ आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी गए, आंगनवाड़ी में भी वहाँ पर भी लेट लग गया, और मेरा बच्चा रो रहा था वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा। तो हम इनको पापा को बोले कि ये इससे अच्छा तो पहले हम घर ही चले जाते, तो घर पे थोड़ा सा वो कर देते। तो उन्होंने बोला कि जब हम घर पे जाते फिर दोबारा आते तो और भी भीड़ हो जाता, क्योंकि सब बच्चे जो जो था वो टीका लगवा करके आंगनबाड़ी आते थे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इसे चलो कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो क्या होगा, रुक जाओ। तो फिर जैसे तैसे करके परी को चुप कराया मैंने, खूब रो रही थी तो परी चुप हो गई। तो
फिर उसका वजन की बोले थे करवा देंगे। उन्होंने बोला वजन करवाने के लिए, बोली थी जब भी आना तभी वजन करवा लेना। तो मैंने सोचा कि वजन करेंगी, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप 2 तारीख को आना। तो मैंने बोला कि मैम जब मैंने आपको कॉल किया था कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि आने से पहले मैंने उनसे कॉल किया था, तो उन्होंने बोला कि आ जाओ। तो मैंने बोला कि मैम जब मैंने आपको कॉल किया था तभी आप मुझे बोल देते कि जो हाँ अभी आज वजन नहीं होगा, 2 तारीख को आना। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मेरा बच्चा का सुई लगा था, मैं आ गई, बहुत मेरा बच्चा रो रहा है। उन्होंने बोला कि आप ही का तो नहीं है, सबका बच्चा रो रहा है यहाँ पे। तो मैं कुछ नहीं बोली, अपन चुपचाप रही। फिर वहाँ से बात हुई टीका और का एंट्री करवाने के लिए, वो भी नहीं हुआ, एंट्री भी नहीं की उन्होंने। तो फिर हम सब वहाँ पर थोड़ी देर बैठे, उन्होंने बोला कि बैठो यहाँ पर नेटवर्क का इशू हो रहा है। तो हम सब थोड़ी देर बैठे, फिर बैठने के बाद उन्होंने किया तो लेकिन नहीं हुआ, सही में नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि जो 2 तारीख का आना, वजन करवा लेना अपने बच्चे को, हाइट भी नपवा लेना और टीका जो लगवाया है उसका भी एंट्री करवा लेना। तो मुझे तो अंदर अंदर गुस्सा भी आ रहा था, सही बोलूँ तो, क्योंकि मेरी बेटी रो रही थी, परी रो रही थी खूब, तो मुझे अजीब सा लग रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था। तो भी मैंने कुछ नहीं बोला, तो मैं वहाँ से चली आई। फिर आकर के घर पे आई तो परी उठ गई, वहाँ पे सो गई थी, तो उठ गई, रोने लग गई खूब ज़्यादा। तो फिर उन्होंने जो बोला था कि आधे घंटे के बाद दवाई पिला देना, डिस्पेंसरी में जो मैम थी जो सुई देने वाली, उन्होंने बोला आधे घंटे पे उसे दवाई पिला देना तो बुखार जल्दी नहीं आएगा, अगर नहीं पिलाओगे तो बुखार आ जाएगा। तो उन्होंने बोला कि जो वो मैम के पास भी दवाई नहीं था, उन्होंने बोला कि आपको बाहर से लेना पड़ेगा, तो वही लेने चले गए। फिर उसमें भी टाइम लग गया, जब वो लेके आए तब फिर उसको दवाई दिए, तब थोड़ा सा ठीक है। तो फिर मैंने जाके वहाँ से आइस पैक लिए, ये देख रहे हैं, देखिए आइस पैक लिए हैं इसको परी को सेकने के लिए, जिससे कि उसको गांठ ना बन जाए। एक बार अगले बार भी मैंने इसे आइस पैक से ही सेका था, जिससे कि गांठ ना बने, तो इसलिए मैंने भी इसको ही वही लेके आई हूँ। एक बार तो सेक दी हूँ जब आई थी, तब अभी थोड़ी देर आई थी तो थोड़ी देर पहले सेका था मैंने, तो सोचा कि आप फिर से सेकूँ, तो मैंने बोला कि नहीं बहुत ठंडा है, मौसम भी ठंडा है, तभी मैं सेको, थोड़ी देर के बाद ही सेक देना। तो मैं बोला चलो ठीक है, थोड़ी देर के बाद ही सेक दूँगी, अभी नहीं सेकूँगी। तो अभी उसको आप बोले कि इसको आप थोड़ा ध्यान रखो, सुला दो, इनके पापा ने बोला, क्योंकि उनके पापा का भी वहाँ पर रोने जैसा हो गया था। तो बोले कि मुझे, मैं भी अगर वहाँ पे इमोशनल हो जाता तो फिर परी को कौन पकड़ता, कौन सुई लगवाती। तो इसी वजह से वो थोड़ा सा हिम्मत बांध के वहाँ पर थे और परी को सुई लगवा दी। बहुत सब हो रहा है, मुझे जब भी रोने लग जाती है, मैं आपको दिखाती हूँ परी का क्या हाल हो गया है, रो रो के बेचारी बहुत वो हो गई है, अभी भी रो ही रही थी। अभी मैंने तो थोड़ी देर से उसको चुप करवाया है। मैं दिखाती हूँ परी को कैसे रो रही थी वो, उसका मुंह में देखिए, अभी भी देखिए, ये देखिए परी सो गई है रो रो करके, बहुत रो रही थी, रोते रोते ही सो गई है। देखिए कैसे सो गई है ये, थोड़ी देर सोती है, 5 मिनट फिर उठ जाती है, 5 मिनट सोती है फिर उठ जाती है। तब जब से आई हूँ तब से ऐसे ही कर रही है, ठीक से सो पा भी नहीं रही है मेरी बेटी। देखिए कितना वो हो गया इसका, रो रो के मुंह कितना सूख गया है इसका, देखिए। आप सबको भी मैं दिखाना चाहती थी कि जहाँ परी को डिस्पेंसरी में सुई लगता है, वो मैं चाहती थी कि मैं आप सबसे भी शेयर करूँ, आप सबको भी दिखाऊँ। पर जहाँ मैंने सुई लगाया था परी को, तो वहाँ पे उस मैडम ने बोला नहीं ये सब आप नहीं कर सकती हैं, तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उन सब के बिना परमिशन से सब काम करना सही बात नहीं होती है, ठीक नहीं होती है, बहुत बुरा होता है। तो तो मेरे हस्बैंड भी बोले कि छोड़ दो गुड़िया, मत करो ये सब, बिना परमिशन के कोई चीज़ करना ठीक बात नहीं होती है। तो मैंने भी छोड़ दिया, तो उन्होंने सुई लगा दिया और छोड़ दी, हमने वीडियो नहीं बनाया, कुछ भी नहीं। तो मैं चाहती थी कि मैं अपने दोस्तों सबसे शेयर करूं, आप सबसे शेयर करूं, आप सबको दिखाऊं मैं परी को कहाँ मैं सुई लगवाती हूँ, आप सबको दिखाना चाहती थी। मेरे अंदर वो
इच्छा था आप सबके दिखाने का, लेकिन नहीं हो पाया। कोई फिर मेरे हस्बैंड मतलब कोई बात नहीं, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, मतलब करो। बस अपने दोस्तों सबसे आप बता ही देना कि कहाँ गई थी नहीं गई थी, वही सब बोल देना। मैंने बोला कि चलो ठीक है, यही कर लेंगे, यही बता देंगे। और ज़्यादा वो करने से बात बिगड़ जाएगी या कुछ हो जाएगा, वो रिस्क नहीं ले सकते हम, तो इसीलिए हमने छोड़ दिया। तो फिर और मैं आज सैड भी बहुत हो गई हूँ, बहुत दुखी हूँ। जब परी को सुई लगा है तब से बहुत वो मेरी परी एकदम है। तो इसीलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने परी पे ध्यान देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले मेरे बेटी है, फिर कुछ इसको पहले मुझे केयर करना है, उसे देखना है, तब आगे कुछ करना है। इसीलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप सबको मेरी ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरी बेटी के लिए बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा प्यार देते रहना, और कमेंट लाइक करते रहना, और भगवान से प्रार्थना करना आप सबकी मेरी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और आप सबसे ऐसे मिलती रहे, बातें करते रहूँ। बाय बाय।